ये घटना 2021 की है। ग्वालियर के पास एक बंद फैक्ट्री की रात्रि 12 बजे सिक्योरिटी गार्ड राजेश अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि कोई आवारा कुत्ता होगा, लेकिन फिर साफ साफ सुनाई दिया, मम्मी बचाओ। राजेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इतनी रात को यहां बच्चा कैसे? वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। कमेंट में बताओ, अगर आप राजेश की जगह होते तो क्या करते? राजेश, कौन है वहां? ये आवाज कहां से आ रही है? आवाज, मम्मी मम्मी, मुझे यहां से निकालो। राजेश, बेटा तुम कहां हो? मैं आ रहा हूं। आवाज, अंकल जल्दी आओ, मैं डर रहा हूं। राजेश फैक्ट्री के अंदर गया तो उसे फर्श पर खून के निशान दिखे। वो निशान सीधे पुराने बॉयलर रूम की तरफ जा रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने सुपरवाइजर को फोन करने की सोची, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। बच्चे की आवाज अब और भी दयनीय हो गई थी। राजेश को लगा जैसे कोई छोटा बच्चा सच में मुसीबत में है। वो आगे बढ़ता गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा बहुत ठंडी हो गई है, जैसे कोई इनविजिबल एसी चल रहा हो। राजेश, ये खून, ये कैसे? हे भगवान, ये क्या है? बच्चे की आवाज, अंकल मैं बॉयलर रूम में हूं, प्लीज आओ। राजेश, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ये खून कहां से आया? बच्चे की आवाज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। जब राजेश बॉयलर रूम के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। बच्चे की आवाज अब बिल्कुल अंदर से आ रही थी। राजेश ने हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च अंदर की तरफ की। जो उसने देखा वो आज भी उसकी नींद उड़ा देता है। फर्श पर बिखरे कपड़े, टूटे खिलौने और सबसे डरावनी बात यह कि दीवार पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे। राजेश, ये क्या? ये सब क्या है? बच्चे कहां हो तुम? बच्चे की आवाज, यहां हूं अंकल, कॉर्नर में, अंधेरे में। राजेश, मैं टॉर्च लेकर आता हूं, डरो मत। बच्चे की आवाज, नहीं, लाइट मत करो, वो आ जाएगा। राजेश ने बच्चे की वार्निंग को इग्नोर किया और रूम के अंदर कदम रखा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने हैंडल पकड़कर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो गया था। अब वो कंप्लीटली अंदर फंस गया था। बच्चे की आवाज अब हंसी में बदल गई थी, एक क्रीपी डरावनी हंसी जो पूरे रूम में एको हो रही थी। राजेश की टॉर्च अचानक ब्लिंक करने लगी। बैटरी लो हो रही थी। उसे समझ आ गया कि यहां कुछ तो बहुत गलत है। राजेश, दरवाजा क्यों बंद हो गया? खुलो, प्लीज खुलो। रहस्यमय आवाज, हे, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। राजेश, तुम कौन हो? ये मजाक बंद करो। रहस्यमय आवाज, मजाक, ये तो अभी शुरू हुआ है। टॉर्च बिल्कुल बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। राजेश को अपनी सांस की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। छोटी सांसें, जैसे कोई बच्चा हो। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, एक छोटा ठंडा हाथ। राजेश चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो हाथ उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था, पीछे की तरफ, अंधेरे में। राजेश, कौन कौन पकड़ रहा है मेरा हाथ? अदृश्य बच्चा। चलो अंकल, मेरे साथ चलो। राजेश, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। अदृश्य बच्चा, वहां और भी बच्चे हैं, आओ मिलो उनसे। अदृश्य हाथ राजेश को एक छुपे हुए बेसमेंट में ले गया। अचानक कहीं से डैम लाइट आने लगी। जो नजारा उसने देखा वो किसी नाइटमेयर से भी बुरा था। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स थीं, लेकिन सब डार्क पेंसिल से बनी हुई। कोने में पुराने कपड़े और जूते बिखरे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि सामने की दीवार पर लिखा था, 47 बच्चे यहां खेल चुके हैं, अब 48वां आया है। राजेश को एहसास हुआ कि वो 48वां बच्चा है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। राजेश, ये क्या लिखा है? 47 बच्चे, हे भगवान। बच्चों की आवाजें, वेलकम अंकल, हमारे साथ खेलोगे? राजेश, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो।
बच्चों की आवाजें। अब तुम हमेशा यहीं रहोगे, हमारे साथ। अचानक पूरी बेसमेंट में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। राजेश के चारों तरफ इनविजिबल शैडोज मूव करने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे बहुत सारे छोटे हाथ उसे छू रहे हैं। कोई उसके बाल खींच रहा था, कोई जैकेट पकड़ रहा था। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। राजेश को समझ आ गया कि यहां से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उसे उन बच्चों के साथ खेलना होगा, वरना वो भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। लेकिन यह खेल जानलेवा था। राजेश, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बताओ क्या खेलना है? अदृश्य बच्चे, लुका छुपी। अगर हमें मिल गए तो हम जीते। राजेश, अगर तुम हार गए तो मुझे जाने दोगे? अदृश्य बच्चे, हम कभी नहीं हारते, लेकिन ट्राई कर सकते हो। राजेश ने एक स्मार्ट ट्रिक किया। उसने अपनी आंखें बंद करके कहा कि अब उसकी बारी है छुपने की। बच्चे खुश हो गए और काउंटिंग शुरू की। इसी बीच राजेश को एक छोटी सी क्रैक दिखी दीवार में, जहां से हल्की हवा आ रही थी। वो क्रॉल करके उस क्रैक से निकला और पाया कि वो फैक्ट्री के बाहर आ गया है। सुबह के 5 बज रहे थे। अगले दिन पुलिस के साथ वापस आया तो वो बेसमेंट ही गायब था। सिर्फ एक सॉलिड वॉल मिली। आज भी राजेश उस फैक्ट्री के पास नहीं जाता। राजेश, अब मैं छुपता हूं, तुम 50 तक गिनती करो। पुलिस अधिकारी, राजेश, यहां तो कोई बेसमेंट है ही नहीं। राजेश, साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहीं था सब कुछ। पुलिस अधिकारी, शायद तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ हो, लेकिन 47 बच्चे,